हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, वही बात कि हमने बस करना क्या है कि लेवल अप करके अपना जो हम करा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना सिखा रहे हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण में हम चर का मान ज्ञात करना सिखा रहे हैं और ये हमारा लगातार कंटिन्यू चल रहा है टॉपिक। बस फर्क ये है कि क्वेश्चन का लेवल अप या समथिंग या अप या समथिंग। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल अप कर करके डिफरेंट क्वेश्चन करा के हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के बच्चों आपकी पूरी तरह से जो भी यहां इस टॉपिक से रिलेटेड कमजोरी हो सकती है वो सारी खत्म कराने का काम कर रहे हैं बस। तो बच्चों करते हैं हम लोग स्टार्ट। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल को x को अकेला करना होगा। अब यहां पहले तो बहुत सारे x दिखाई दे रहे हैं, तो इनको सॉल्व करके कुछ एक x लेकर आना होगा। अब सॉल्व क्या करें बच्चों, तो आपको दिख रहा है इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है यहां पर। तो यहां इन दोनों के बीच में, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है। यहां बच्चों हम समझ रहे हैं बहुत अच्छे से कि यहां मल्टीप्लाई है, फिर यहां गुणा है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में यहां फिर गुणा है। मतलब ये हुआ इन दोनों ब्रैकेट में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। अगर इन दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अब तक कि आप इस टर्म का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के सारे टर्म में कर दो। कर देते हैं बच्चों। तो x इंटू एक्स करोगे तो x की पावर 2, फिर x इंटू 6 करोगे तो प्लस का बच्चों 6x, फिर माइनस के 1 का मल्टीप्लाई करोगे। 1 का मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बात आती है माइनस का कर रहे हैं क्योंकि माइनस के 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस हो जाएगा, 1 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस हो जाएगा, 1 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 6 आ जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। अब बच्चों इन दोनों ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये माइनस है। इस माइनस के लिए आप ध्यान दें कि ये दोनों ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इस माइनस को ऐसे ही लिखो और यहां मल्टीप्लाई करो और ब्रैकेट में लिखो। मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिखोगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो मल्टीप्लाई करना हो तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट का यूज करना है। तो अब करोगे आप मल्टीप्लाई इसका इसमें और फिर इसमें, तो बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x इंटू एक्स, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 1 पावर यहां पर 1 पावर यहां पर, मल्टीप्लाई में अगर इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो पावर ऐड होती है तो x की पावर 2 हो जाएगा। फिर बच्चों आगे बढ़ोगे तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा है और x का 3 से हो जाएगा तो चिपका के लिख दोगे 3x कर दोगे। अब बच्चों 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस इंटू प्लस, क्योंकि नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, किन्हीं भी दो टर्म का मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों उनके साइन का भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स चिपका के लिख दोगे 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर आगे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 3 बच्चों 6 हो जाएगा और इक्वल में है बच्चों यहां पर 3 राइट हैंड साइड में। अब बच्चों इस ब्रैकेट को आप हटाओगे, इस ब्रैकेट को बच्चों आप हटाओगे अब तो एक्स स्क्वायर आपने ऐसे ही लिखा और 6x और ये x आपको दिख रहा है लाइक टर्म है दोनों। इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम हो तो लाइक टर्म होते हैं और लाइक टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 6x में से एक x जाएगा तो बच्चों प्लस का 5x बचेगा, माइनस 6 अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, अभी हम ब्रैकेट नहीं हटा रहे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस का 3x और माइनस का 2x दोनों लाइक टर्म है बच्चों, दोनों बच्चों लाइक टर्म है। लाइक टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और लाइक टर्म होते कौन है, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो और उस पर पावर भी सेम हो तो लाइक टर्म हो जाते हैं। तो माइनस का 3x और माइनस का 2x बच्चों हो जाता है, फिर माइनस के दोनों नंबर ऐड तो कर दोगे लेकिन साइन माइनस का लगाओगे तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 5x और ये प्लस का 6 और इक्वल्स 2 में बच्चों 3। अब देखोगे बच्चों इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यहां ये माइनस जो है इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हर एक टर्म के साइन से कर दोगे। इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे। ब्रैकेट के जस्ट बाहर अगर कोई साइन है तो उसके उस साइन का मल्टीप्लाई अंदर हर एक साइन में कर दो, हर एक साइन में कर दोगे तो माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस का 5x, माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस का 6 और इक्वल्स 2 में बच्चों इक्वल टू 0 ये लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे बच्चों प्लस का एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, प्लस का और माइनस का। मतलब क्या हुआ कि एक एक्स स्क्वायर था आपके पास माइनस एक एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो बच्चों 0 बचाना, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती तो हम ऐसा करके काट देते हैं। फिर बात समझ में आई होगी, ये बात समझ आई होगी बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, अब देखोगे बच्चों कि 5x ये है आपके सामने, एक सेकंड। अब आप बच्चों इन दोनों टर्म को देखो, ये x वाली टर्म को देख लो बहुत अच्छे से, ठीक है ना। x की पावर इंग्लिश का अल्फाबेट सेम, x की पावर इंग्लिश के अल्फाबेट सेम और पावर देखो बच्चों पावर भी सेम, तो लाइक टर्म हुए, लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 5x और 5x बच्चों आपका हो जाएगा कितना, 5x और 5x हो जाएगा बच्चों आपका 10x,
माइनस का 6 इधर और माइनस का 6 इधर, दोनों ही नंबर माइनस के हैं बच्चों, बात समझ लो। माइनस का 6 और माइनस का 6 क्या करोगे, यहां पर इन दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करोगे बच्चों 12, लेकिन साइन लगाओगे माइनस का, तो बच्चों माइनस का 12 इक्वल्स टू में 3। 12 इधर जाएगा तो 12 को इधर ले जाओ, 12 को इधर ले जाओ, हमें x अकेला करना है ना, धीरे धीरे सारी चीजें लेकर जाओ उधर इक्वल के दूसरी तरफ। तो 3 अपनी जगह, 12 इधर आया तो प्लस का 12 हो जाएगा ये। इधर बच्चों 10x ही बचा है आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल अपनी जगह, अब 10x अपनी जगह, 12 और 3 तो बच्चों 15 तो ये हो गया और 10x ये आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने। अब बच्चों बताओ कि x की वैल्यू 15/10 हुई, 15/10 हुई, x की वैल्यू ये हो गई। अब यहां से बच्चों आप ये समझ सकते हो कि x की वैल्यू 15/10, x की वैल्यू 15/10। यहां आप देख रहे हो जब हम 10 से डिवाइड करें, 100 से डिवाइड करें, 1000 से डिवाइड करें, लाख से डिवाइड करें, 1 लाख से डिवाइड करें, तो तरीका क्या होता है, कुछ नहीं, नीचे से ही हटाओ और देखो नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो इधर से आओ और एक डिजिट के बाद लगा दो पॉइंट, इधर से राइट साइड से आओ और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो x की वैल्यू आ गई 1.5, एक बात, ठीक है। दूसरा 5 से ऊपर भी डिवाइड और 5 से नीचे भी डिवाइड, तो 5 से ऊपर 3 टाइम, 5 से नीचे 2 टाइम, x इक्वल्स टू 3/2। ये x इक्वल्स टू 3/2 बच्चों, ये भी 1.5 है और ये 1.5 ये भी 1.5 है, ये दोनों ही 1.5 है, ठीक है, ये ध्यान रखें। बस यहां क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, यहां डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इतना ही सा फर्क है। बात समझ में आई, इसको नोट करें और बहुत अच्छे से समझें एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात ये समझो कि क्या x प्लस 6 के फैक्टर हो सकते हैं और x प्लस 5 के कोई फैक्टर हो सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इनके कोई फैक्टर नहीं हो सकते। जब इनके कोई फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, फैक्टर ही नहीं कर पा रहे आप इसकी, टोटल बात इतनी समझ लो, तो आप क्या करोगे कि इन दोनों का, ये अपॉन का छोटा सा निशान और ये अपॉन का छोटा सा निशान हटाकर कर दोगे एक बड़ा सा निशान, ठीक है। और नीचे क्या करते हैं, नीचे वालों का मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 6 और x प्लस 5, नीचे वालों का मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं, अब आप करते हैं इसका ऐसे जाकर इधर मल्टीप्लाई, तो 3x इंटू x प्लस 5 माइनस अपनी जगह, फिर आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे का मल्टीप्लाई आप करेंगे इधर इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो आप लिखेंगे x इंटू x प्लस 6 इक्वल्स टू बच्चों 2। बात समझ में आई। अब मल्टीप्लाई कर ले बच्चों, एक बात बताओ, ये पूरे के अपॉन में है, तो ये पूरे के अपॉन में है, अगर इसको उठाकर इधर ले जाऊं, ठीक है ना, इक्वल के इधर ले जाऊं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ये पूरे के अपॉन में है, अगर इसको उठाकर इधर ले जाऊं तो 2 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। या आप ऐसे सोच सकते हो इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, तो आप ऐसे सोच सकते हो 1 का मल्टीप्लाई तो इधर पूरे में कर दो, 1 का मल्टीप्लाई तो इधर कर दो पूरे में, और इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दो इधर, या ऐसे समझो, दोनों बातें समझ सकते हो आप दोनों तरह से, ठीक है। अब आप ऊपर तो मल्टीप्लाई करो और इसको उठा के इधर ले जाना है, दिमाग में रखो, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें, इसका इसमें, तो बच्चों ये हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों 1 है तो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, x का x में तो x की पावर 2, ठीक है। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो और मल्टीप्लाई करना हो तो पावर ऐड कर दो, बस खत्म हो गया मल्टीप्लाई। अब 3x का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में 3 इंटू 5 बच्चों 15x, ठीक है। अब यहां इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस इंटू प्लस, ठीक है। ये x किसका बच्चों, ये x है माइनस का, और ये x किसका बच्चों, प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस हो जाएगा x इंटू x की पावर 2, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां आगे करोगे तो माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 6 में तो चिपका के लिख दोगे 6x। बात समझ में आई है बच्चों। और ये अपना इक्वल का निशान, मैंने आपसे बोला कि ये जो अपॉन में है, पूरे के अपॉन में है, इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो 2 के साथ क्या करेगा, 2 के साथ बच्चों करेगा ये मल्टीप्लाई, ठीक है। एक सेकंड, तो बच्चों हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5, तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों। अब क्या करेंगे आगे, समझो 3x की पावर 2 और x की पावर 2 दोनों लाइक टर्म है, समान पद है, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम और उनकी पावर भी सेम, तो फिर ये लाइक टर्म हुए। अगर लाइक टर्म है तो बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर भाग गया, 3 चोर में से एक चोर भाग गया, तो बच्चों 2 चोर, ठीक है। 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, गया, तो बच्चों 2x स्क्वायर बचा। 15x में से बच्चों 6x गया, बात समझ पा रहे हैं। 15x में से बच्चों 6x गया तो प्लस का 9x बच जाएगा, प्लस का 9x। ये भी तो लाइक टर्म है, ये भी तो बच्चों लाइक टर्म है, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम और इनकी पावर भी है सेम, तो लाइक टर्म है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आप देखोगे प्लस का और ये माइनस का, तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल। इधर क्या करोगे, 2 अपनी जगह रहने दो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। जैसे बच्चों कहीं लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 6, मैं पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूं 3 इंटू 6 का, तो 18 आ जाएगा, और उसके बाद फिर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं,
इस तरह से वही काम मैं कर रहा हूं, इन तीनों में ही रिलेशन है मल्टीप्लाई का। मैं पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूंगा, बाद में फिर 2 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में 2 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x की पावर 2 कर दोगे, फिर x का मल्टीप्लाई आगे 5 में करोगे तो 5x हो जाएगा, फिर 6 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो बच्चों प्लस का 6x कर दोगे, फिर 6 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो बच्चों 6 × 5 30 हो जाएगा। ठीक है, इधर अभी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं हो सकता, तो 2x स्क्वायर प्लस 9x ऐसे ही रहने दो, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे हर एक टर्म में। ठीक है, या उससे पहले एक काम करते हैं, 2 ये x स्क्वायर अपनी जगह, ये 5x प्लस का और ये 6x प्लस का है, दोनों प्लस के और दोनों है लाइक टर्म। लाइक टर्म है, देख लो इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम हो तो लाइक टर्म होता है, और लाइक टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 5x प्लस 6x बच्चों हो जाएगा कितना, 11x प्लस बच्चों 30 प्लस 30। अब इस 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर इस 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 प्लस 11 के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो 22x प्लस 30 के साथ करोगे तो 60 हो जाएगा बच्चों। और इधर आपको दिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस का 9x। यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आई होगी। अब मैं क्या करूंगा, इधर से सारे x वाले टर्म इधर ले आऊंगा, इधर से सारे x वाले टर्म इधर ले आऊंगा, तो 2x स्क्वायर ये वाला और 2x स्क्वायर ये वाला, दोनों लाइक टर्म है, पास पास ले आए, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर से इधर आएगा ये तो। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये प्लस का 22x लिखा, प्लस का 22x, अब ये 9x इधर से उठाकर इधर लेकर आओगे तो बच्चों माइनस का 9x हो जाएगा। अब क्या करोगे, इधर से सारी चीजें उठाकर इधर ले आए, इधर जो 60 बचा है, ये x वाली टर्म इधर आ गई सारी, इधर जो 60 बचा है बिना x वाला टर्म, इसको उठा के इधर ले आओ तो बच्चों ये माइनस का 60 हो जाएगा, ये बच्चों माइनस का 60 हो जाएगा। यहां तक बात समझ आई है। अब बच्चों आप देखो 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो बच्चों क्या बचा, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो बच्चों 0 बचा, 22x में से 9x गया तो बच्चों क्या बचा, 13x बचा, 13x बचा। माइनस का बच्चों ये 60 है, x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला करना है, बिल्कुल अकेला करना है। तो बच्चों x यहां लिखोगे, 13x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेकर जाओगे तो माइनस का 60 है अपॉन में 13 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों ये आ गई, x इक्वल्स टू माइनस का 60 अपॉन 13। बात समझ में आई होगी, यहां तक नोट करें। हर तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूं, आप लोग लगातार समझें, आएगा जरूर आएगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए, समझते रहिए, खुश रहिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।